नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी पीटीटी 2022 की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान की बहुत ही बेस्ट क्लास। इस क्लास के अंदर से कम परीक्षा के अंदर आपको 2 सवाल जरूर मिलने वाले हैं। राजस्थान के परिचय से संबंधित ये सवाल है कि राजस्थान का भौगोलिक आकार कैसा है और क्या-क्या इसके बारे में और भी सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको पीटीटी और बीएसटीसी 2022 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, विषम चतुर्भुज के समान, आयत के समान या विषम चतुर्भुज। तो विषम चतुर्भुजाकार ब आपका सही आंसर है। आपको पता है राजस्थान की आकृति कुछ इस तरह की है और ये जो उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो इससे संबंधित सवाल आपके आया है तो विषम चतुर्भुज सही हो जाएगा। राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। आपको सबको पता होगा, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल है, इन्हें जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोनों यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। कौन सा राजस्थान का भौतिक विभाग नहीं है? तो आपको पता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी है, लेकिन पश्चिमी मैदानी भाग नहीं है भाई, क्योंकि पश्चिमी तो मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, तो ये इसका अलग हो जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग है इसकी जगह, इसलिए घ आपका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग है? पश्चिमी मरुस्थल है वो भाई 61.11% यानी 61.11% भाग पर फैला हुआ है। चलिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश से आपको पता होगा 9% क्षेत्र में फैला हुआ है और 10% जनसंख्या निवास करती है। तो आपका ख सही जवाब हो जाएगा। तैतीस सागर किसका अवशेष है? तो तैतीस सागर है वो भाई पश्चिमी मरुस्थल का अवशेष है। क आपका सही जवाब है। तैतीस सागर आपको पता है खारे पानी का समुद्र था, इसलिए पश्चिम मरुस्थल के अंदर पानी की कमी है या है तो भी ज़्यादा मीठा पानी नहीं है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है? तो राजस्थान में भी है, थोड़ा बहुत पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा 90% थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में, बाकी का थोड़ा बहुत भाग है वो पंजाब, गुजरात, हरियाणा में है। तो आपका घ सही जवाब है। युवा मरुस्थल किस मरुस्थल को कहते हैं? तो थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल कहा जाता है, यानी ये सबसे बाद में बना है, बाकी सारे मरुस्थल बहुत पुराने हैं। रेगिस्तान का मार्च कहलाता है, तो मार्च पास्ट का मतलब आपको पता होगा कि आगे बढ़ना होता है, परेड करना होता है, इसी तरह से रेगिस्तान का आगे बढ़ना है वो रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। क आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जैसलमेर, झालावाड़ या सम? तो न्यूनतम पूछा है, सबसे कम इसमें होगा सम, जैसलमेर का स्थान है। केवल 5 सेमी ही वार्षिक बारिश होती है। आपको पता होगा सर्वाधिक माउंट आबू में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाठी सीरीज का संबंध किस जिले से है? तो लाठी सीरीज का संबंध है वो जैसलमेर जिले से है। ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो लगभग 60 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई पाकिस्तान की सीमा के सारे है। तो ये जैसलमेर के अंदर है और इसमें सेवन नामक उपजाऊ घास बहुत ज़्यादा होती है, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। उसके बाद नंबर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का लगता है। अगला सवाल है, वर्षा जल संग्रहित करने हेतु शेखावटी में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में, तो जोहड़ कहलाते हैं। क आपका सही जवाब हो जाएगा। कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से हैं? तो आपको पता है नागौर मुख्य रूप से और उसके अलावा अजमेर का कुछ क्षेत्र भी कुबड़ पट्टी कहलाता है। तो ग आपका सही जवाब है। जिप्सम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गोठ मांगलोद स्थान है जो जिप्सम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको पता है नागौर जिले का ये स्थान है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर जिले के अंदर सिवाना नामक क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वो छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती है। आपको पता होगा छप्पन का मैदान है
वो बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है। तो 56 का मैदान पूछ ले तो 56 नदी नालों का समूह बांसवाड़ा का क्षेत्र है, और 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो ये बाड़मेर जिले के सिवाना की पहाड़ियाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं, क्योंकि सांचौर के अंदर 5 नदियाँ चलती है, और पंजाब के अंदर भी आपको पता होगा 5 नदियों के कारण ही इन्हें पंजाब कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस स्थान को रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं? तो रेगिस्तान का माउंट आबू है वो पीपलूद नामक स्थान है, जो बाड़मेर जिले में है, जो ये भी सिवाना क्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा आपको पता होगा माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहाँ होती है? यानी खड़ीन नामक जो पानी इकट्ठा करने का क्षेत्र स्थान है, उसमें से सर्वाधिक खेती है वो जैसलमेर जिले के अंदर होती है। खड़ीन के माध्यम से सर्वाधिक खेती जैसलमेर जिले में होती है। थार का घड़ा किसे कहते हैं? तो चंदन नलकूप है उसको थार का घड़ा कहते हैं, यानी बहुत ही मीठा पानी है। ये क्षेत्र भी जैसलमेर जिले के चांदन गांव में है। ठीक है ना, चांदन गांव आपको पता होगा ऊँटों के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए चंदन नलकूप है वो थार का घड़ा कहलाता है। तो अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए जो BSTC PTET 2022 की संपूर्ण तैयारी आपको निःशुल्क करवाने का प्रयास करेंगे, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपके अच्छे से करवा देंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।